बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की हिम्मत ताक़त और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए एक नया अनमोल वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला वाक़या आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। तो वाक़या का उन्वान है दुश्मनों पर एहसान। जंग हुनैन में कामयाबी के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो माल गनीमत और माल असबाब आया था, उसे हुतैर में महफूज रखने का फ़ैसला किया गया और इसके बाद लश्कर को उस जंग की तैयारी के लिए लेकर गए, क्योंकि दूसरी एक और फ़ौज जो ताइफ के किले में बैठ गई थी और वो नई जंग की तैयारी कर रही थी, उसकी सरकोबी के लिए आप रवाना हो गए। तो वहाँ जाकर आपने तकरीबन 20 दिन उस किले का मुहासरा किए रखा। जब आपको तसल्ली हो गई कि इस फ़ौज की तरफ से हमें अब कोई ख़तरा नहीं है, तो आप वापस आ गए। वापस आकर चंद दिन आपने इंतज़ार फरमाया और उसके बाद सारा माल गनीमत जो था वो मुसलमानों में तकसीम फरमा दिया। तो चंद दिन के बाद बनु हवाज़न का एक वफ़द वो मदीने आ गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अपनी औलादें और औरतें वापस करने की इल्तिजा की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इंतज़ार करता रहा, फिर चंद दिन के बाद जाके मैंने ये सारी जो मालो असबाब था, माली गनीमत थी, मैंने सारी मुसलमानों में तकसीम कर दी हैं। तो जो हवाज़न का वफ़द था उसने कहा, हम शरीफ ख़ानदान हैं, हम पर जो मुसीबत आई है आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हम पर एहसान फरमाएं, अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाएगा। तो इसी कबीले का एक सरदार ज़ुहैर खड़ा हो गया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके पास जो औरतें आई उनमें आपकी फूफियाँ, खालाएँ और वो औरतें हैं जिन्होंने आपकी परवरिश की थी। अल्लाह की कसम, अगर अरब के बादशाहों में से हमारे ख़ानदान में से किसी का दूध पिया होता तो उससे कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन आपसे हमें ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम्हें अपनी औलाद औरतों में से ज़्यादा कौन सी चीज़ आप पसंद है, अपनी औलाद औरतें या अपना मालो असबाब? तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी औलाद और औरतें ज़्यादा प्यारी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपना और अपने ख़ानदान का जो हिस्सा वो तो मैं आपको देता हूँ, बाकी जो मैंने जो सारा माली गनीमत है वो मैंने तकसीम कर दिया है, उसके लिए मैं आपको तदबीर बताता हूँ कि जब मैं नमाज से फ़ारग हो जाऊँ तो आप इस तरह का मामला कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो खैर, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर चुके
تو بنو حوازن کا جو وفد تھا ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور مجمع میں کھڑے ہو کر بولا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنا کر مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو شفیع بنا کر رسول اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اولاد اور ہماری عورتیں ہمیں واپس کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا اور بنو عبد المطلب کا حصہ تمہیں دیتا ہوں۔ جب یہ منظر انصار مہاجرین نے دیکھا تو انہیں بہت کرب محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ تو دے دیں اور ہم ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھیں۔ تو ان سب نے بھی یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بھی اپنا سارا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو حوازن سے وعدہ فرمایا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا اور ان کے تقریباً 6000 قیدی واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔